उधर यूपी में रुका बुलडोजर एक बार फिर से चल पड़ा। बुलडोजर इस बार अखिलेश के गढ़ करहल में पहुंच गया। बुलडोजर की चोट लगी एसपी नेता के अब्दुल नईम के मैरिज हॉल पर। कोर्ट के आदेश के बाद करहल में करोड़ों की जमीन खाली कराई गई और अब साइकिल ब्रिगेड बुलडोजर के लीगल एक्शन में सियासी फुटप्रिंट तलाशने लगी है। करहल में उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल करहल वो सीट है जहां बीजेपी का अब तक खाता नहीं खोला है। अगर योगी को चुनाव जीतना है तो सबसे ज्यादा मेहनत करहल में ही करनी होगी। सवाल यह है कि उपचुनाव से पहले करहल में बुलडोजर क्यों चला? बुलडोजर का करहल के बाय इलेक्शन पर क्या इंपैक्ट होगा? आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। करहल में एक साथ 5 बुलडोजर चले। फुल फोर्स के साथ सिस्टम का एक्शन हुआ। आलीशान सफेद कोठी को तोड़ा गया। डेमोलिएशन के लिए एक दो नहीं बल्कि एक साथ 5 बुलडोजरों से एक्शन हुआ। 2 बुलडोजर कोठी के फ्रंट साइड चल रहे थे। 3 बुलडोजरों से एक्शन कोठी के बैक साइड में हुआ। ये सफेद कोठी करहल में कभी पावर सेंटर थी, अब यहां बुलडोजर चल रहा है और करहल में चल रहे इस बुलडोजर की चोट सैफई मैनपुरी से लेकर लखनऊ के सपा हेडक्वार्टर में भी महसूस हो रही है। जब यह एक्शन हुआ तो करहल में तेज प्रताप यादव मौजूद थे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कैमरे पर इस मामले को लेकर कुछ नहीं बोला। लेकिन इस एक्शन का रिएक्शन करहल उपचुनाव में भी जरूर होगा, ये बात अखिलेश यादव को भी पता है, योगी आदित्यनाथ को भी और करहल की जनता को भी, क्योंकि ये कोठी किसी आम आदमी की नहीं है, किसी छोटे मोटे नेता माफिया की भी नहीं है। ये कोठी है करहल के समाजवादी पार्टी के नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल नईम की। कागजों में ये मैरिज हॉल अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम के नाम पर है। जो हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं मैरिज हॉल टूट रहा है, ये समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन है अब्दुल नईम, उन्हीं का मैरिज हॉल है। बताया जा रहा है कि ये मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बना हुआ था। 2013 से लगातार इस पर न्यायालय में मामला चल रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने बता रहे हैं 9 जुलाई को उनको एक नोटिस भी चस्पा कराया था। नोटिस के बाद उनसे स्वतः ये कहा गया था कि इस मैरिज हॉल को खाली कर दें, नहीं तो पुलिस बल के साथ इसको खाली कराया जाएगा। हालांकि चेयरमैन ने अभी तक इसको खाली नहीं कराया गया था, जिसके बाद आज एसडीएम और काफ़ी पुलिस बल यहाँ पहुँचा है और बुलडोजर की माध्यम से यहाँ मैरिज हॉल को तोड़ने का पूरा ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में हम कहेंगे अपने सहयोगी से जरा वो तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से यहाँ जो तालाब की जमीन पर समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन है मौजूदा अब्दुल नईम, उन्होंने ये मैरिज हॉल पूरा बनाया था, जिसके बाद इसको आज ध्वस्तीकरण करने का प्रशासन की ओर से काम किया गया है। करहल मैनपुरी जिले में आता है। पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो ये करहल विधानसभा मैनपुरी लोकसभा का हिस्सा है। यहाँ सिचुएशन शह और मात वाली है, लेकिन मैनपुरी बीजेपी कभी जीती नहीं और करहल कभी बीजेपी जीत नहीं पाई है। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें करहल भी एक सीट है। करहल वो सीट है जहां बीजेपी को करीब जाना है और करहल में करीब जाने का रास्ता बुलडोजर से जाता है। यूपी में नतीजे चाहे कुछ भी आए, योगी का मैसेज क्लियर है। यूपी में जो कुछ भी होगा वो कानून के हिसाब से ही होगा। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा होगा तो फिर जरूर बुलडोजर चलेगा। शिकायत आएगी तो एक्शन होगा। करहल में भी बुलडोजर वाला एक्शन शिकायत मिलने पर ही हुआ है। एसपी के नगर पंचायत अध्यक्ष ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था
तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करके आलिशान मैरिज हॉल बनाया था। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी। कब्जे की शिकायत पूर्व चेयरमैन संजीव यादव ने की। शिकायत पर सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। जांच में तालाब की जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ। साल 2023 में तहसीलदार न्यायालय ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए, जिसके बाद ये मामला अपर जिलाधिकारी के कोर्ट में पहुंचा। 9 जुलाई को अपर जिलाधिकारी ने अपील खारिज कर दी। 9 जुलाई को ही प्रशासन ने मैरिज हॉल पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया। मैरिज हॉल को खाली करने का आदेश दिया, लेकिन एसपी नेता ने मैरिज हॉल खाली नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने बलपूर्वक ध्वस्तीकरण के एक्शन को अंजाम दिया। सर, यहाँ जो मैरिज हॉल बना हुआ है सपा के चेयरमैन का, किस तरीके की कार्रवाई थी और यहाँ कितनी बार आप लोगों ने नोटिस दिया था? ये देखिए, फरजाना बेगम के नाम से जो है जिनका अवैध कब्जा था, उनका फरजाना बेगम नाम था और जांच में ये पाया गया कि ये तालाब की ज़मीन में है। तो इसमें तहसीलदार के कोर्ट में बेदखली का मुकदमा चलाया गया। वहाँ से बेदखल हुए, फिर ये अपील में गए। अपील भी इनकी खारिज हो गई। अपील खारिज होने के बाद इनको नोटिस दिया गया। तत्पश्चात ये बेदखली की कार्यवाही किया जा रहा है। चूँकि ये अगर पहले अपने से हटा लिए होते तो ये कार्यवाही हम नहीं करते, लेकिन जब ये नहीं हटाए तो इनको जो है बलपूर्वक जो है इसको खाली कराया जा रहा है। सर, कब से ये कब्जा किए हुए थे इस पे? कब से ये बना हुआ था? कब्जा मैं तो अभी आया हूँ, लगभग फरवरी से मैं देख ही रहा हूँ इसको। अब इसके पहले देखना पड़ेगा कब से था कब्जा। इसके अलावा भी कोई और भी संपत्ति है जो अवैध तरीके से तालाब पर कब्जा किया गया हो? फिलहाल अभी ये संज्ञान में था, इस पे कार्यवाही की गई है। बाकी अगर कोई और ऐसा संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ भी बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। जब राजस्व विभाग की टीम का लोकेशन पर एक्शन चल रहा था, तब नेताजी एक्शन का विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने नेताजी को रास्ते से ही बैरंग लौटा दिया और अब नेताजी इस एक्शन को सियासत से जोड़ रहे हैं। ये आप ये भूल जाइए, ये मैरिज होम है। ये मेरा मकान था, आवासीय मकान था, जिस पे हम रहते थे और मेरी बहन रहती थी। और यह ज़मीन हमने जो है करते कई लोगों से बेनामे से खरीदी है। कहीं हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं घेरी है। इस ज़मीन की पूरी तरह संक्रमणी थी। मेरा आवास जो तोड़ा गया है, राजनीति से प्रेरित होकर तोड़ा गया है। मुझे कोई मौका नहीं दिया। करहल में बुलडोजर की चोट से उपचुनाव का काउंटडाउन स्टार्ट है। मैनपुरी लोकसभा और करहल विधानसभा में एक बात कॉमन है। करहल और मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 28 साल से मैनपुरी लोकसभा सीट पर एसपी का कब्जा है। 31 साल से करहल विधानसभा पर एसपी जीत रही है। 2022 में करहल से अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था। 24 में अखिलेश कन्नौज से सांसद बने तो करहल से इस्तीफा दिया। अब उपचुनाव है, सीट परिवार की है, बात गढ़ की है। ऐसे में अखिलेश किसी परिवार वाले को ही यहां से टिकट देंगे। तेज प्रताप यादव अखिलेश के भतीजे और लालू यादव के दामाद है। सोर्सेस की माने तो तेज प्रताप यादव इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2014 में मैनपुरी से उपचुनाव में तेज प्रताप सांसद चुने गए थे। अखिलेश ने 2024 का चुनाव जाति पर लड़ा। उपचुनाव में भी अखिलेश इसी फॉर्मूले पर चलेंगे। अगर करहल के जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट यादव बाहुल्य है। यहां पर यादव 1,25,000, शाक्य 35,000, बघेल 30,000, क्षत्रिय 30,000, एससी 22,000, मुस्लिम 18,000, ब्राह्मण 16,000, लोधी 15,000 और वैश्य 15,000 हैं। यादव और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन से ये सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। लेकिन इस बार जो प्रशासन का एक्शन हुआ है उसमें शिकायत करने वाला पूर्व नगर अध्यक्ष यादव है और जिस पर एक्शन हुआ है वो मुस्लिम है। मतलब ये कि इस बार उपचुनाव में मुस्लिम और यादव वोट बटेगा।